हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रांति एकेडमी पर। तो आई होप आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग को एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिससे बोर्ड एग्जाम में आपको 5 से 6 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या रहेगा। आज का टॉपिक हमारा जो है वो हमारा जयशंकर प्रसाद है, जो हिंदी में है, और चैप्टर नंबर दूसरा है। और इसका मैंने पहला चैप्टर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वहां से जाके जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वे पढ़ सकते हैं। और और जो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं वे इस यूट्यूब चैनल क्रांति एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वे आपके दोस्त भी पढ़ करके आगे बढ़ सकें। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है, इसको हम लोग बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से कॉपी पे लिखेंगे। तो इस वीडियो में जब हम जब हम लोग बोर्ड एग्जाम में जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले उसमें क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। उसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना लिखो। तो हम लोग को वहां पे उनका जीवन परिचय लिखना होगा और एक रचना लिखनी होगी। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम कॉपी पे बिल्कुल सेम तरीके से लिखेंगे जैसे मैं आप लोग को बताऊंगा, और आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे जो ये चैप्टर नंबर है ये दूसरा है, और ये इसका नाम है हमारा जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हम लोग जब कॉपी पे लिखेंगे तो सबसे पहले हमें एक इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है, उसमें हमें इंट्रोडक्शन देना है कि यानी जैसे यहाँ ऊपर हेडिंग डाल देंगे बॉक्स के अंदर कि परिचय एक दृष्ट में। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले, सबसे पहले नाम ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से इस बॉक्स में हमें 4 से 5 चीजें लिखनी होंगी। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग नाम। नाम में क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद, जिसका जीवन परिचय लिखनी है उसका नाम लिखेंगे। फिर उनके पिता का नाम लिख देंगे, यदि माता का नाम पता है तो आप लोग माता का नाम भी लिख सकते हैं। फिर जन्म उनका कब हुआ था, फिर जन्म स्थान, और उनकी मृत्यु या निधन कब हुआ था। इतना हम लोग लिखेंगे इस बॉक्स के अंदर। तो इनका जो नाम है वो क्या है, जयशंकर प्रसाद है, और इनके पिता का नाम है देवी प्रसाद। और इनका जो जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में। और इनका जो जन्म स्थान है, यानी किस स्थान पे इनका जन्म हुआ था, उसका नाम है काशी। काशी में इनका जन्म हुआ था, और 1890 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जब हम लोग कॉपी पे इतना इस बॉक्स को बना के इतना उसमें लिख लेंगे तो बॉक्स से बिल्कुल सामने से यहाँ से हम लोग को लाइन में लिखना है कि जीवन परिचय, और उसको हम लोग को अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद उस लाइन को छोड़ के उसके नीचे वाली लाइन से हमें जीवन परिचय लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो 100% आपको ये जो जीवन परिचय है आपको ये दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत आसान मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। बुक्स से मैंने कुछ इसमें सेंटेंस है जो मैंने आसान आसान आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे इसके इस लाइन को छोड़ देंगे, इसके नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इसी प्रकार से हम लोग को लिखना है। जो हमने यहाँ पे लिखा है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखना है, जो कि यानी वाक्य के रूप में लिखना है। यह हो गया हमारा जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी में कहाँ हुआ था, काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इतना आप लोग को याद हो गया है, याद हो गया होगा। इसके बाद हमारी जो दूसरी लाइन है उसमें क्या लिखना है कि प्रसाद के पिता देवी प्रसाद। यहाँ पे भी हमने लिखा है कि प्रसाद के पिता यानी पिता का नाम लिखा है देवी प्रसाद। वही बात हमने यहाँ पे भी लिखी है कि प्रसाद प्रसाद के पिता देवी प्रसाद से। यहाँ पे ये प्रसाद खाने वाला प्रसाद नहीं है, यहाँ पे ये शंकर प्रसाद। प्रसाद के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे।
जो प्रसाद के पिताजी हैं यानी जयशंकर प्रसाद के जो पिताजी हैं वे एक स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रसाद इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग यहाँ पे ये बॉक्स यहाँ तक, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बॉक्स बनाया, इसके सीट में हमने यहाँ से इधर लिखा। जब ये बॉक्स के नीचे वाली लाइन में आएंगे तो हम लोग पूरा यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, जिससे कि हमारी बोर्ड एग्जाम की कॉपी बहुत ही अच्छी ही दिखेगी और एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि प्रसाद जी ने अपने माता पिता के साथ विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। जयशंकर प्रसाद थे, उन्होंने अपने माता पिता के साथ विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की और कुछ समय बाद इनके पिता का निधन हो गया, यानी इनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसी अवस्था में ऐसी अवस्था में प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद जी की देखभाल का भार उनके बड़े भाई शंभुनाथ पर आ गया। प्रसाद जी की देखभाल का भार उनके बड़े भाई शंभुनाथ पर आ गया। उस समय यानी प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा में अध्ययन करते थे या पढ़ते थे। यानी उस समय प्रसाद जी जो थे वे क्वींस कॉलेज के 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। इसके बाद जब वे 17 वर्ष के हुए तो उनके जो भाई शंभुनाथ थे उनकी मृत्यु हो गई। शंभुनाथ थे, उनकी मृत्यु हो गई। इतना जब आप लोग पेपर कॉपी पे लिखेंगे तो आप लोग का लगभग एक पेज हो जाएगा। बस इतना ही आप लोग को एक ही पेज लिखना है वहां पे, इतना आप लोग का एक पेज हो जाएगा। और इसके बाद यदि एक दो लाइन और लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं यहाँ से कि इनका निधन 1937 ईस्वी में हुआ था। ये एक लाइन बढ़ जाएगी, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग को रचना लिखनी है। रचना हम लोग के पेपर में सिर्फ एक पूछी जाती है कि एक रचना लिखो। यहाँ पे हम आप लोग को 4 से 5 रचनाएं सिखाऊंगा, जिससे कि आपको एक जरूर बोर्ड एग्जाम तक याद रहे। लेकिन आपको सभी याद रखनी है, क्या पता वहां पे कौन सी आ जाए। कभी कभी वहां पे बहुविकल्पी आते हैं कि स्कंदगुप्त किसकी रचना है और ध्रुव स्वामी किसकी रचना है, चंद्रगुप्त किसकी रचना है, स्कंदगुप्त किसकी है, राजश्री क्या है। इस प्रकार से पूछा जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इसके सामने हेडिंग नहीं डालेंगे कि रचना है, एक लाइन छोड़ के उसे नीचे लिखेंगे रचना, ऐसे डैश लगा के। एक रचना लिखनी है तो हम लोग चंद्रगुप्त भी लिख सकते हैं या स्कंदगुप्त लिखें या फिर आजाद शत्रु लिखें या फिर ध्रुव स्वामी लिखें या फिर राजश्री लिखें। इसमें से हम कोई भी एक रचना लिख सकते हैं, एक रचना लिख सकते हैं। और आई होप आप सभी को ये क्लास आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो इसका चैप्टर नंबर 3 में आप लोग को पढ़ाऊंगा। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे बताएं कि इस चैनल पर क्लास 10th की जो बोर्ड एग्जाम है उसकी तैयारी कराई जाती है, जिससे कि वे बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल क्रांति अकेडमी से पढ़ सकें। और हम लोग इस बार जो है शिक्षा में एकदम क्रांति लाने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये सभी अपने दोस्तों को शेयर करें और वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें। तो थैंक यू एवरीवन।